हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 4/5 को 1 के साथ में ऐड करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 1 + 4/5 है, तो 5 की 1 में मल्टीप्लाई और 4 जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5 4 9, 9 बटे कितनी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर 3/9/5 आ जाएगा। तो जो 5 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में और 9 बटे में आ जाएगा। तो हम 2 के प्लस में क्या लिख सकते हैं, 2 के प्लस में आ जाएगा हमारा 2 + 3 पहले से था और ये जो 5 है ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 9। तो ये 5 3 15, 15/9, तो 2 + 15/9। ये यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 + 15/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 18 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 15 ये हो जाएगा 33/9 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न था, इसमें हमने एलसीएम लेके ये सॉल्व कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो 9/5 है तो 5 गुणा में ऊपर पहुँच जाएगा 3 के साथ में, 9 अपॉन में रह जाएगा। तो ये कितना आ रहा था, यहाँ से ये वाला स्टेप आएगा 1 + 2/2 + 15/9। तो 9 क्या हुआ, अब इस वाले फंक्शन में इससे ये वाला स्टेप आएगा 3 पंजे 15, 15/9 हो जाएगा। अब इस वाले फंक्शन में क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे 2 + 15/9 को। तो 9 दूनी 18 + 15 जुड़ जाएगा 18 और 15 33, 33/9। इस बार ये इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा 1 + 2/33/9 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2/33/9 है तो 9 क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा में चला जाएगा ये 9। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 9/33, यानी कि 9 दूनी 18, 18 बटे कितना आ जाएगा 33। तो ये जो है 2/33/9 है, इसको लिख सकते हैं 18 बटे कितना 33, इसको 33। तो ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इसके बाद ये वाला जो है स्टेप आएगा, इसके बाद में ये वाला 1 + 1/1 + 18/33। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इस 1 के साथ में इसको ऐड कर देंगे। तो 33 का 1 में मल्टीप्लाई 18 जोड़ेंगे बटे 33, तो ये कितना आ जाएगा 51/33। अब क्या है, ये 1/51/33 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 33 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ गुणा में, तो इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो 1 + 33/51 आ जाएगा और इसमें हम 1 के साथ ऐड करेंगे। तो इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, 51 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 33 करेंगे और बटे 1 कितना 51। तो कितना हो जाएगा, ये 17 को काट लेंगे हम 51 से, तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51 और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 8 तियाँ 24। तो ये 28/17 आ जाएगा, 28/17। या इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 11/17। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 सही 11/17। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इसका तरीका क्या है कि इस वाले स्टेप को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो ये स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, 1 के साथ में 4/5 को जोड़ना है। तो 5 एकम 5 + 4 कर देंगे और बटे 5, तो 5 4 9, 9/5 आ जाएगा। इस वाली स्टेप की जगह आ जाएगा 9/5। तो 3/9/5 मिलेगा। तो 5 क्या होगा, ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा। तो इससे हमें
ये वाला स्टेप मिला 1 प्लस 2/1 प्लस 3/9/5, ये आ गया। ये स्टेप क्या होगा, इसके बाद का ये अगला स्टेप 5 गुणा में चला जाएगा तो 5 तियाँ 15, 15/9 आ जाएगा। इसके बाद हमारे लिए ये स्टेप आया। अब क्या करेंगे, 1 को 15/9 में जोड़ेंगे, तो फिर एलसीएम लेंगे तो 9 एकम 9 प्लस 15/9। इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये आ जाएगा, ये मिलेगा 24/9। अब 9 क्या होगा, इस 2 के साथ गुणा में चला जाएगा, ये वाला स्टेप मिलेगा 1 प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा ऊपर, बटे कितना 24। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 एकम 24 प्लस 18, यानी कि ये मिलेगा हमें 42/24। इसको काट लेंगे नीचे, 6 चौक 24, 6 सत्तो 42, यानी कि 7/4। तो इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 7/4। अगला प्रश्न है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न है √4 प्लस होल √44, फिर प्लस √ कितना 10,000। ये जो √ है ये होल है, फिर इसके अंदर प्लस में √ ये 44 प्लस √ 10,000। इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला जो √ की वैल्यू है इसका मान देख लेते हैं कितना आता है। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 जीरो है, यानी कि 10,000 है, तो इसका जो √² है, √ कितना निकल के आ जाएगा, इसका आ जाएगा 100। और 100 को क्या करेंगे हम 44 के साथ ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा √ में कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी 144। और 144 का √² कितना होता है, √² की अगर हम बात करें तो 144, इसका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 12 को हम क्या करेंगे, इस 4 के साथ ऐड कर देंगे, तो √ में जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 प्लस 12, और 12 4 कितना होता है 16। तो 16 का अगर हम √ निकालें तो √ कितना होगा, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 10,000 था, इसका √ कितना आया, 100 आ गया। 100 को हम 44 में जोड़ेंगे अगले स्टेप में, 144 आ जाएगा। और 144 का जो √ है ये 12 आ जाएगा। और 12 को हम क्या करेंगे, फिर 4 में ऐड कर देंगे, ये 16, √ 16, और √ 16 की जो वैल्यू है 4। अगला प्रश्न है √ लगा हुआ है ये 0.1 इसका स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 इसका स्क्वायर, और होल डिवाइडेड क्या है 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 इसका स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है। अगर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर हमारा 0.1 स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर, 0.009 इसका स्क्वायर, और नीचे 0.01, यानी कि यहाँ पर 2 अंकों के बाद और यहाँ पर ऊपर 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंकों के बाद, यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद ऊपर, और यहाँ 4 अंकों के बाद। तो अगर इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करें, ऊपर भी अगर ये 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाए, यहाँ पर 3 अंकों के बाद और ये 4 अंकों के बाद, तो ऊपर और नीचे की जो वैल्यूज़ हैं ये समान हो जाएंगी, तो पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में यानी कि पॉइंट जो 1 है इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.01। 0.01 हम 0.1 के लिए 0.01 इंटू 10 कर सकते हैं, यानी कि 10 से गुणा कर दी, और एक ये जो पॉइंट है एक स्थान और आगे की ओर खिसक जाएगा। तो यानी कि 0.1 के लिए 0.01 इंटू 10 में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप ये लिख लिया। हमारे पास 0.1 था, तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पर क्या किया 0.01 कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 0.1 जो है वो किसके बराबर है 0.01 इंटू 10। हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 10 से गुणा करने पर ये जो पॉइंट है एक अंक और क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ जाएगा। ऐसे ही 0.2
0.01 है, 0.01 को 0.001 लिखने के लिए हमने 10 से गुणा कर दी, ये वाला स्टेप आ जाएगा। 0.001 इंटू 10 कर दिया और स्क्वायर, इस पर स्क्वायर ये लगा हुआ। ऐसे ही इससे ये जो थर्ड स्टेप है, ये थर्ड वाला जो हमारा पद है 0.009 था तो 0.0009 कर दिया और मल्टीप्लाई में 10 से गुणा कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद में भी हमारे पास 10 का स्क्वायर मिलेगा, इस वाले पद से भी 10 का स्क्वायर, और ये जो तीसरा पद है यहाँ से भी 10 का स्क्वायर, यहाँ से 10 का स्क्वायर, यहाँ से 10 का और यहाँ से 10 का स्क्वायर, इन तीनों में कॉमन आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये तीनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा 0.01 इसका स्क्वायर प्लस 0.001 इसका स्क्वायर प्लस 0.0009 इसका स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई ये जो ऊपर सेम है ये हमें सेम मिल जाएगा। तो क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा और वैल्यू हमारी क्या बचेगी, ये अंडर रूट में केवल 10 स्क्वायर मिलेगा, यानी कि अंडर रूट 10 स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है 10 होती है, यानी कि इस अंडर रूट से ये पावर कट जाएगी तो हमारे पास 10, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे पास दे रखा है कि यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 तो x की वैल्यू क्या है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो वही तरीका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 + 1/4 को तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13, 13/4 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है वो 13/4 आएगी। 4 हमारी क्या होगी, इस गुणा में चली जाएगी 4 और नीचे कितना रह जाएगा यहाँ पे 13। तो अभी आ जाएगा हमारा 1 प्लस कितना 4/13। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 13 एकम 13, 13 और 4 कितना 17, 17/13। तो ये जो है स्टेप ये हमारे पास पहले स्टेप में आ जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 13 नीचे आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप हमें प्राप्त होगा। इस वाले स्टेप से हम 1 + 4/13 को करेंगे, 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 एकम 13, 4, 17/13। ये वाला स्टेप हमें इसके बाद से ये वाला स्टेप मिलेगा। 2 बराबर x प्लस 1/13 17/13। अब ये 13 क्या होगा, 1 के साथ यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। 2 बराबर x प्लस 13/17, ये स्टेप आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 13/17 है राइट हैंड साइड पे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और ये प्लस के साइन के साथ है, ये माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 - 13/17 बराबर x इधर ही रहेगा राइट हैंड साइड पे। इसको हम एलसीएम ले लें या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 2 - 13/17, एलसीएम लेंगे 17, 17 दूनी 34 - 13, ये आ जाएगा 21/17। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 21/17। अगला प्रश्न है 0.01 इसका क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 0.1 क्यूब, 0.2 क्यूब, 0.3 का क्यूब माइनस 3, 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 और होल डिवाइडेड बाई क्या है 0.1 इसका स्क्वायर, 0.2 इसका स्क्वायर, 0.3 इसका स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.1। इसका मान हमें क्या है ज्ञात करना है। तो अगर हम ऊपर इसमें अंश को देख रहे हैं तो ये किसकी फॉर्म में बन रहा है, ये बन रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, अगर हम a की वैल्यू को इसको a बराबर मान लें और b बराबर कितना 0.2 मान लें और c बराबर हम 0.3 मान लें तो हमारा ये जो फॉर्म है क्या आ जाएगी, a की क्यूब, यहाँ से a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3, ये a इंटू बी इंटू सी। तो ये जो है हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है ये वाला a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है
तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसकी जगह। ए की वैल्यू कितनी है 0.1, बी की वैल्यू 0.2 और सी की वैल्यू 0.3 मान लें। तो इसमें अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इस फॉर्म में। फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और डिवाइडेड में ये मान था ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो वैल्यू है ये सेम आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास ऊपर, केवल ए प्लस बी प्लस सी इतना बचेगा। इसका मान क्या है, ए का मान 0.1, बी का मान 0.2, सी का मान 0.3। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। यही इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। तो ये हमें क्या है, इसका फॉर्मूला बन रहा है। नीचे वाले से ये कट जाएगा, केवल ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और ये जो मान है 0.1, 0.2, 0.3 यही ऐड हो जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है होल अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। इसका मान निकालना है। तो अंडर रूट ये जो 49 है ये किसका होता है 49, ये 7 हो जाएगा। अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 होती, तो 29 में इसको 7 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 36। अब 36 में ये 19 जो ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा 9 6 15 3 1 4 1 5, सॉरी इसमें अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले कितना था 49 का 7 बाहर आ जाएगा और 29 और 7 का जोड़ेंगे कितना 36, और 36 का यहाँ से हमारा 6 निकल के आ जाएगा। 36 का अगले स्टेप में 6 आ जाएगा और 6 को हम क्या करेंगे 19 में जोड़ेंगे, ये अगला स्टेप में 25 आ जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट निकालेंगे कितना 5 आ जाएगा, और 5 को 11 में ऐड कर देंगे 16 आ जाएगा अंडर रूट में, और 16 4 आ जाएगा, और 4 को इस 5 में ऐड करके 9 आ जाएगा। यहाँ से 49 अंडर रूट इसकी वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। 29 में इस 7 को जोड़ेंगे तो इसका जो मान है अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 29 और 7 36, और 36 का कितना 6 होता है, 6 निकल के आएगा, 6 इस 19 के साथ जुड़ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसका 5 आ जाएगा, और 5 अगला 11 में जुड़ जाएगा, 11 और 5 16 होता है, और 16 का क्या निकल के आ जाएगा अंडर रूट लगा हुआ है 4, और 4 ये 5 के साथ जुड़ जाएगा 5 4 9, और 9 में अंडर रूट है तो अंडर रूट ये कितना 3। तो इसका जो मान है ये कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट लगा हुआ है 0.798 इसका स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 इसका स्क्वायर, और प्लस ये 1 क्या है बाहर है, और अंडर रूट की जो वैल्यू है वो यहाँ तक है। तो हम यहाँ पर अगर इसमें देखें तो इसका हमें मान बताना है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है इसको हमें अगर स्क्वायर बना लें तो क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का जो साइन होगा वो हट जाएगा। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि सारे जो साइन है वो पॉजिटिव में है, तो ए प्लस बी इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसको हम बना सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इसके फॉर्म में होता है। तो हमें ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर मिल रहा है, और ये हो जाए हमारा अगर 2ab की फॉर्म में हो जाए तो हमारा ए प्लस बी इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a बराबर अगर इसको, b बराबर इसको मान लें तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए। तो 0.798 यानी कि a की वैल्यू तो आ रही है, a की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल गई। v बनाने के लिए यानी कि 2b और चाहिए, तो हमने 0.404 को ब्रेक कर लिया किसमें 202.202 इंटू 2 में। तो हमने क्या किया इस स्टेप में 0.404 इसको ब्रेक कर लिया 2 इंटू 0.202 में, और ये हमारा ऐसा एज इट इज़ लिख लिया, और ये हमारा एज इट इज़ था और ये था। तो ये जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर
इस वाले स्टेप से ये स्टेप लिखा हमने 0.798 स्क्वायर प्लस का, इसको हमने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 0.202 में, और ये एज इट इज़ लिख लिया, और ये प्लस का बाहर। तो ये जो ब्रैकेट, ये अंडर रूट के जो अंदर है, ये हमारा a अगर इसको मान लें ये वैल्यू, और ये वाली वैल्यू b मान लें, तो 2, ये क्या आ जाएगी a और ये b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये अंडर रूट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी इसका स्क्वायर, और ये b का मान रख देंगे तो 0.798 प्लस 0.202 इसका क्या आ जाएगा ये स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट का साइन हटाएंगे, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा हमारा, तो 1 का स्क्वायर और इसके होल अंडर रूट। तो स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का 1 ही होता है, 1 का पहले स्क्वायर चाहे तो कर लें, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये भी कितना 1 होता है। तो 1 हमारा बाहर था ही, तो 1 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है 9, 13/48 निम्न में किसके बराबर है। तो 13/48 इसका मान हमें बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी दे रखा है। तो हमें इसको 1/this इसकी फॉर्म में, हर ऑप्शन में जो है 1 के फॉर्म में है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 13/48 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/48/13। तो 48, अब इसको हम आगे का जो ये स्टेप है, इसको HCF निकालने का जो मेथड होता है उसकी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास इस फॉर्मेट में निकल के आ जाएगा। तो हम 13/48 को 1/48/13 लिख सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 13/48 इसको हमने 1/48/13 लिख दिया, तो 48/13 इसको जो HCF निकालने का मेथड होता है उससे करेंगे। 13 से 48 को हम भाग देंगे। तो हमने क्या किया है, 13 से 48 को भाग दिया, 3 बार जाएगा, फिर ये 9 बचा, फिर 9 से अब ये जो 13 था इसको लिख लेंगे, तो 9 एकम 9 जाएगा, ऐसे ही 4 बचेगा, फिर 9 के लिए ये 2 बार जाएगा और ये 1। तो जहाँ पर हमारे पास ये 1 आ जाएगा यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या मिला, 3, 1 और 2। तो हमारे पास इसका ऐसे निकालने का जो मेथड है क्या है, 3, 1, 2 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 1 और 2, लास्ट में क्या बचा था 1/4। तो इसको निकालने का ये तरीका होता है कि HCF मेथड से हम उसको फ्रैक्शन टाइप में लिख लेते हैं। तो वही इसका क्या कर देते हैं, 3, 1 और जो 2 है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 10, 5 + 5 + 5 + 5 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई कितना है 5 और होल डिवाइडेड बाई 3 + 3 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3, इसका मान किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें हम Waard-Moss इसका रूल लगाएंगे, क्योंकि पहले हम क्या है ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही इसमें पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर हम एडिशन निकालेंगे। तो ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी मान आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, Waard-Moss क्या होता है। ये Waard-Moss जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशंस। जैसे अगर हम बी फॉर वाइनकुलम, वाइनकुलम क्या होता है, इसको हम बार भी बोलते हैं। बी फॉर, इसके बाद ब्रैकेट, इसमें ये छोटा ब्रैकेट इसको हम मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। इसको इसी क्रम में सॉल्व करते हैं, पहले इसको, इसके बाद मझले ब्रैकेट को, फिर हम बड़े ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फिर ऑफ होता है, ऑफ को हिंदी में हम का बोलते हैं। अगर इसका साइन लगा हुआ है तो उसको हटाने के बाद हम गुणा का साइन लगा देते हैं। फिर डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये तरीका होता है हम सरलीकरण करने का। कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे इस प्रश्न में ये मान दे रखा है
ये प्रश्न है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया, बी वॉर्ड मास। बी वॉर्ड मास जो रूल है, इसमें हम बी फॉर ये बार को सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू है 3 - 2 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, तो 3 - 2 यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद हम ये v फॉर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स को जो सॉल्व करने का जो रूल है, ये क्या होता है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही इसमें ये बाहर से क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, और इसके बाद ये अंदर क्या है, मझला ब्रैकेट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें इस वाले को 3/7 - 8/14 इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये पूरा बड़ा ब्रैकेट इधर का सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है, इसमें पहले 3 - 2 करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक प्लस का साइन है और दूसरा मल्टीप्लाई का। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए फॉर एडिशन उसका निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई जो भी हमारा 3 - 2 यहाँ 1 आ जाएगा, और 8 की 1 से गुणा करके 8, और फिर 8 और 6 14, 14 ये ब्रैकेट का मान जो है पूरा 14 आ जाएगा। और ये ऑफ हटाएंगे, ऑफ की जगह यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, यानी कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, ओ फॉर ऑफ, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर डी जहाँ पे भी रूल लगेगा, फिर डिवीज़न, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस हिसाब से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हम इसमें, हमारे पास बार तो है नहीं, ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट को कर लेंगे। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये 20 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड, और ये पहले यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह है और ये प्लस का है। तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, 3 में 3 को भाग करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 का मान किस में जोड़ देंगे, 3 + 3 + 3 + 1। तो नीचे 3 3 6 3 3 9 और 1 10, नीचे आ जाएगा 10, और ऊपर हमारा ब्रैकेट में 20, 20 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक, तो 4/10 यानी कि 2 दूनी 2 पंजे। तो इसका जो मान आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो इसका मान 20 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 3 + 3 + 3 + 1, 4/10 यानी कि 2/5। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।